अगर आप ठीक ढंग से जाप करने वाले बन जाएं तो ये बात ध्यान रख लेना, वो साधारण सा समय भी आपका और साधारण सा वही नाम जो आपको लगता था कि इसमें तो कोई चमत्कार नहीं है, वो इतना बड़ा चमत्कार बन जाएगा कि आपके लिए आश्चर्य वाली बात हो जाएगी। जो आप पाना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर लेंगे। जो आपको शांति अब तक नहीं मिली थी वो आपके नाम जपने से शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। बस अपना मूड बनाना सीखो। थोड़ी देर इस तरह से बैठिए। और एक निवेदन और, रात्रि में जब आप सोने जाते हैं ना, तो उस समय भी एक बार आप मुंह हाथ धोकर आए, सोने के लिए जा रहे हैं, बिस्तर पर भले लेट गए हों, लेट भी गए हों, तो लेटने तक जब तक आप बिस्तर तक पहुंचे हैं, मतलब मुंह हाथ धो रहे हैं, उसी समय मन में भाव लो कि सांझ आई, वन में वृक्षों के पत्ते नीचे ढल गए, पत्तियां सिकुड़ गई, पंछियों ने अपने पंख सिकोड़ लिए हैं, फूलों की पंखड़ियां भी सिकुड़ गई हैं, पूरी कायनात में शांति उतर रही है। विश्राम का समय शुरू हुआ। ये क्षण समर्पण और मौन के हैं। मैं पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करते हुए, समर्पित करते हुए भगवान की तरफ जा रहा हूं। वो मुझे नींद देकर मेरी कोशिकाओं में, मेरे सेल्स में नई ऊर्जा भरता है। उस प्यारे को मैं स्वयं को अर्पित करने चला हूं। तो लेटते समय भगवान को पूरे दिन के लिए धन्यवाद देते देते और एक नाम जो आप जपते हो, जो आपके गुरु ने आपको दिया, उस नाम को मन मन में चलने दीजिए। कब नींद आ जाए आपको पता नहीं लगना चाहिए। नाम चलता रहे तो जो सोवे सो सुन में, जागे तो हरि नाम, जो बोले सो हरि कथा, भक्ति करे निह काम। सहजोबाई ने कहा, शून्य में सोना सीख जाएं। शून्य में सोना होता है कि जैसे दोपहर में आप झपकी लेते हैं ना, ऐसे ध्यान की झपकी लेने वाले बन जाओ। ध्यान की झपकी बड़ी अद्भुत होती है। आप भोजन किया, अभी जो है ऑफिस में भी एक आध घंटे का या आधे घंटे का आपको ब्रेक मिलता है ना, भोजन करने के बाद 10-5 मिनट का समय मिलता है, तो आप अपनी चेयर पर थोड़ा सिर पीछे करके आराम की मुद्रा में बैठ गए, आंखें की बंद। उस समय आप अपने भगवान को ध्यान करें जैसे आप पहुंच गए द्वारकाधीश के दर्शन करने। तो द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद समुद्र के तट पर आप किसी एक चट्टान के ऊपर बैठे हुए और गरजती हुई लहरें उछलती हुई सामने आ रही। आसमान नीला है लेकिन कुछ बादल इधर से उधर होकर गुजर रहे हैं और आप सामने वहां बैठे हुए हैं और अनुभव होता है कि सागर की लहरों के अंदर भगवान की बंसी की तान अनुभव हो रही है। और शांत होते 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 आप उसी तरह अनुभव करें कि आप भगवान के चरणों में हैं और उस दृश्य को देख रहे हैं। आंखें बंद हैं आपकी। बराबर वाला आदमी पास से गुजरेगा और उसको लगेगा सो रहा है, और आप कहां हैं? बैठे हो अपने ऑफिस में, पहुंचे हुए कहां हो? द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए आप मंदिर में नहीं, मंदिर के बाहर जाकर भगवान को मिल रहे हैं और भगवान भी आपको वही अनुभूति दे रहे हैं। आपको अनुभव होगा कि उनका हाथ आपके सिर पर है। थोड़ी देर आप उसी तरह से आनंद में बैठे रहें। आपके शरीर को भी विश्राम मिलेगा, मस्तिष्क को विश्राम मिलेगा, और मजे की बात यह है कि आपको कृपा भी मिलेगी। तो जब आपका जाप परमात्मा तक आपको लेकर जाए तो समझ लेना चाहिए आपको जाप करना आ गया। एक ही क्लास में मत पड़े रहिए, वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करो। रहीमन बात अगम की, कहन सुनन की नाही, जो जानत ते कहत नहीं,
जो कहते हैं ते जानत नहीं। अगम की उस परमात्मा की बात कहने और सुनने की नहीं है, वहां तो मौन हो जाओगे। अंदर से आवाज निकलना चाहते, बोल नहीं पाओगे, क्या अनुभूति हुई। तो अकेले बैठकर आप थोड़ी देर उस प्यारे परमात्मा का आनंद लीजिए, नियम अपना बना लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में परमात्मा की कृपा उतरे, तो एक अच्छा शिष्य बनने की चेष्टा करनी चाहिए। आपकी जिंदगी में जब एक अच्छा सद्गुरु होता है, जैसे भागवत महापुराण में कहा, तस्माद गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अपने उत्तम गुरु की शरण में उत्तम जिज्ञासा लेकर जाओगे तो तुम्हारा जीवन उन्नत होगा। और ये जो जीवन अब तक व्यतीत हुआ था, ये तो एक डर्रे पर घूमते घूमते चल रहा था, लेकिन जिस दिन तुम श्रद्धापूर्वक अपने गुरु की शरण में बैठना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में सही ढंग से उन्नति होनी शुरू होगी। इसलिए गुरु है तो जिंदगी शुरू है। तो अपने सदगुरु के सानिध्य में जाएं। और जैसे रूप गोस्वामी ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत। कोई भी उपाय अपनाओ, कोई भी तरीका अपनाओ, अपने मन को अपने गोविंद का बनाने की चेष्टा करो, कृष्णमय हो जाओ, भगवान के रस में तन्मय हो जाएं, इसकी चेष्टा करनी चाहिए।